गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो कल रात हम बद्रीनाथ पहुंच चुके थे। आज सुबह हम गए थे तप्त कुंड पर नहाने के लिए। फ़ोन वगैरह या मैं कोई भी कैमरा वैमरा लेके नहीं गया था, क्योंकि थोड़ा डर रहता है पानी वानी का, घुस जाएगा तो घुस ही जाएगा। अभी हमने जो रूम लिया है उसके सामने से भगवान बद्रीनाथ के जो मंदिर है वो दिखता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे रूम से व्यू है भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का, देख सकते हैं। और ये जो सामने में है ये हैं नर और नारायण दो पर्वत। जो मैंने सुना है या जितना पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ ये कहा जाता है कि जब कलयुग का एंड होगा तो ये जो नर और नारायण दो पर्वत हैं ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और जो बद्रीनाथ टेम्पल के अंदर में जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसमें उनका जो कोई एक हैंड है वो टूट जाएगा या कुछ छोटा हो जाएगा। मुझे क्लियर नहीं है क्या होएगा, बट ये मैंने सुना था और गूगल पे पढ़ा भी है इस बारे में, आप भी चेक कर सकते हैं। अभी क्या सीन है, अभी हम सुबह तप्त कुंड पे जा कर के नहा के आए थे। अभी हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे माना विलेज। वैसे हमें बद्रीनाथ के दर्शन करने थे, पर हो क्या रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। हम क्या सोच रहे हैं, अभी माना विलेज जाते हैं, अगर हो पाया तो माना पास जाते हैं। फिर शाम के टाइम थोड़ा लाइन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाती है, फिर हम भगवान के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएँगे। और आज फिर से हमारा स्टे यहीं पर है बद्रीनाथ में ही। तो कल निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। फ़िलहाल रुकते हैं यहीं पर और देखते हैं माना क्या हो पाएगा। अगर माना पास हो पाए तो बढ़िया है। एक्चुअली है कि माना पास के लिए एसडीएम से परमिट चाहिए होता है, जो जोशीमठ में ऑफिस है। कल हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कोई मिला नहीं, उन्होंने कहा कि कल आ जाना। अब यहाँ से जो बद्रीनाथ से एसडीएम ऑफिस का जो लगभग 40 to 46 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और रास्ते में ऑफ रोड भी है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी वहाँ पे तो हम जाएंगे नहीं। कोशिश करेंगे कि आईटीबीपी वाले परमिशन दे दें। अगर आईटीबीपी से हमें परमिशन मिल जाती है तो हम माना पास जाएंगे, वरना अभी के लिए माना पास हमें स्किप करना पड़ेगा। कभी और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे हमें पहले से ही परमिशन मिल जाए। भाई अभी हम निकल चुके हैं माना विलेज के लिए। अभी हमने कोई राइडिंग जैकेट नहीं पहनी, कोई शूट नहीं पहना, सिर्फ कैजुअल क्लॉथ में हम निकल चुके हैं। पीछे में मेरे भाई, उससे पीछे में दूसरे भाई। और अभी हमें सही बताऊँ रास्ता भी कंफर्म नहीं है किधर से है, सिर्फ अभी पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल मैप मैं इसलिए नहीं लगा पा रहा क्योंकि नेट ही यहाँ पे नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहे। इस वजह से मुझे लोगों से पूछ कर ही जाना पड़ेगा। और शायद से इन लोगों ने कंफर्म कराया है किसी से, क्योंकि ये बोल रहे हैं आ जाओ। और बाकी साइड में देखो यार, मतलब जो पहाड़ियाँ हैं उन्होंने, यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने कुछ काट के अच्छे से कुछ डिज़ाइन सा किया हुआ है। और नीचे में मंदाकिनी नदी जा रही है। भाई काफ़ी टाइम से हमने प्लान किया हुआ था केदारनाथ और बद्रीनाथ की राइड करेंगे। दर्शनों का भी काफ़ी टाइम से मन था। और पहले मैं एक बार केदारनाथ कर चुका हूँ, पर फिर से क्योंकि जब हम पहले आए थे थोड़ा भागा दौड़ी में आए थे, तब मैं यूट्यूब पे नहीं था, इसलिए आपको नहीं पता होगा। तब मैं नॉर्मली आया था, मतलब अपने ही फ्रेंड्स के साथ में। ये भाई भी मेरे साथ तब आए थे, पर तब हम जल्दी आए थे और जल्दी यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि ज़्यादा सर्दी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस बार हमने सोचा थोड़ा टाइम देते हैं यार, अच्छे से करते हैं, इसीलिए हमने इस बार बद्रीनाथ का भी प्लान साथ में ही बना लिया। भगवान की दुआ से खैर ये चीज़ जो हमने प्लान बनाया ठीक ठाक अब तक चल रहा है, और दुआ करूँगा कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे, ठीक ठाक हम वापसी पहुँच जाएं। आगे आपको जो बोर्ड दिख रहा होगा, एक मिनट में थोड़ा पीछे से लेता हूँ इस ट्रक के, ट्रेवलर के, ट्रक नहीं है, सामने आप देख सकते हैं द लास्ट इंडियन विलेज माना। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं हम माना विलेज के अंदर में, और शायद से यहाँ पे कोई नंबर भी लिखवाना पड़ेगा। और ये देखिए कितना ही बढ़िया, मतलब ऊपर से ये पानी आ रहा है पत्थरों के बीच में से, और ये इसके रोड के नीचे से होते हुए इधर निकल रहा है लेफ़्ट हैंड साइड में। और ये ट्रैफिक किस चीज़ का है यहाँ पे, भाई साहब। तो भाई बात ऐसी है कि हमें परमिशन नहीं मिली अभी तक माना पास की,
उन्होंने बोला है कि सिर्फ अभी आईटीबीपी के जो आर्मी हैं उन्हीं को परमिशन है ऊपर जाने की, और किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी। और एसडीएम ऑफिस में दोबारा से गया नहीं, छोड़ो, अभी के लिए स्किप करते हैं। बहुत भीड़ है भाई। सो भाई ये है जो छत्रपाल जी हैं, कर्ण घंटाकर्ण जी, उनका मंदिर। और ये अभी 16 जून को इसके कपाट खुलने हैं, अभी खुला नहीं है। जैसे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के आपने सुना होगा कपाट खुलते हैं, उसी तरह से यहाँ के भी जो कपाट हैं वो खुलते हैं। तो भाई ये है गणेश गुफा, जहाँ पे महाभारत की लिखाई हुई थी। भाई ये है व्यास गुफा, ये वही जगह है जहाँ पे महाकाव्य महाभारत की रचना हुई थी वेद व्यास और गणेश जी द्वारा। हुआ क्या था कि श्री वेद व्यास जी ने ब्रह्मदेव से कहा था कि मुझे महाभारत की रचना करनी है, मतलब लिपि करनी है, लिखना है, तो मुझे कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए। व्यक्ति मतलब आप समझ जाओ। तो जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने श्री गणेश जी के लिए उन्हें कहा था कि ये वो काम कर सकते हैं। तो श्री वेद व्यास और गणेश जी ने इसी गुफा के अंदर में बैठ के महाभारत की लिपि लिखी गई थी। और एक और स्टोरी जो मुझे यहीं पे आके पता लगी कि आपने देखा होगा श्री गणेश भगवान का एक जो दांत है वो टूटा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि महाभारत का जहाँ पे लिखना एंड कर देते तो वो वहीं पर रुक जाती, कुछ ऐसा सीन था। तो जो पेन कह सकते हैं, पेन से श्री गणेश भगवान महाभारत लिख रहे थे वो ख़त्म हो चुका था बीच में। तो श्री गणेश भगवान ने क्या किया था कि अपना जो एक दांत है वो तोड़ करके इंक में डुबा करके उससे महाभारत को आगे लिखा था। सो ये स्टोरी मुझे अभी यहीं पे आकर के पता लगी है, मुझे नहीं पता था। सो अंदर अभी फ़ोटो वीडियो क्या है अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद और मैं जा रहा हूँ अंदर को। सो भाई साहब ये है सरस्वती नदी, और वो सामने में जहाँ आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पे है वो भीमशिला। तो इसकी स्टोरी ये है कि जब 5 पांडव स्वर्गारोहिणी की यात्रा पे निकले थे तो ये सरस्वती जो नदी है ये बीच में पड़ गई थी। तो भीम ने वो शिला उठा करके बीच में रख दी थी ताकि बाकी के लोग इजीली इस नदी को क्रॉस कर सकें ऊपर से। तो भाई साहब ये माता सरस्वती नदी और ये सरस्वती टेम्पल। सो भाई साहब ये व्यू है कुछ ऊपर से, बहुत ज़्यादा गहरा है यार। और ये अंदर में है टेम्पल। यहाँ पे शायद वीडियो फोटोग्राफी अलाउड है, इसीलिए सब लोग फ़ोन लेकर अंदर में गए हुए हैं। एक बार चलते हैं हम भी अंदर को। और ये माता सरस्वती। तो भाई लोग अब हम जा रहे हैं उधर भीमशिला पे। तो वहाँ जाने का कोई एक्चुअल रास्ता तो नहीं है, ये छोटा सा मार्ग जो बनाया हुआ है गांव के ही लोगों ने, इसी को यूज़ करके जाना पड़ेगा। हो सकता है अब आपको आवाज़ सुनने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि जो पानी की आवाज़ है वो बहुत तेज़ है
सो भाई लोग, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैं पहुँच चुका हूँ सरस्वती नदी के पास में। और यहाँ पे पानी की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हो सकता है आपको आवाज़ सुनने में मेरी दिक्कत हो, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो अभी मैं वापसी जा रहा हूँ वहीं पे और आपको दिखाता हूँ एक बारी क्या सीन है। अभी 30 के अंदर सो देख लो भाई, इस नदी का सीन बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं वाली नदी। और ये नदी सिर्फ यहाँ से निकल के आगे जाके कहाँ पे लुप्त हो जाती है किसी को नहीं पता। अभी तक कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पाया है कि जाने वाली है कहाँ पे। बस इससे थोड़ा आगे तक ये नदी दिखती है, उसके बाद किसी को नहीं पता ये कहाँ पर गई।